शामिल किया और फिर तुरंत टिकट दे दिया। ये क्रोनोलॉजी समझ रही हैं आप? शी इज़ नॉट ए सिंगल गर्ल जिसके साथ ऐसा हुआ है। हमारे भारत में बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोल नहीं पाई हैं। जब वो प्रॉब्लम में थी, जंतर मंतर में बैठी थी, मैं भी उनका साथ देने गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो एक कैंडिडेट के रूप में आई है तो हमें नहीं पता उनके अंदर कैसी बुखलाहट मची हुई है। कहीं ना कहीं पार्टी ने लोगों की भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाया है। यहाँ पर उनको एक कैंडिडेट बना के फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का मान सम्मान, युवाओं के लिए रोजगार। इस वक्त हम जुलाना में मौजूद हैं और जुलाना जो है वो हॉट सीट बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहलवान वर्सेस पहलवान हो रहा है। हम मौजूद हैं इस वक्त कविता दलाल जी के साथ, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। कविता जी, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? मेरे भाइयों का समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग का मेरे साथ समर्थन है और मेरे लोग चाहते हैं कि कविता आगे बढ़े और जो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो हरियाणा में लागू हो, हर घर में रोजगार पहुंचे, अच्छी शिक्षा पहुंचे। ये हमारी पार्टी जो अच्छे काम कर रही है, दिल्ली में किए, पंजाब में किए, अब हरियाणा ये चाह रहा है कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हर बार वोट देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं, इनको भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। और मैं इनकी बहन और बेटी, इन्होंने मुझे स्वीकारा है, आशीर्वाद दिया है, मैं इनके लिए आगे बढ़ूँ उनके आशीर्वाद के साथ। ये जो सीट है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है क्योंकि आपके सामने विनेश फोगाट खड़ी हैं जिनके पास अभी बहुत ज़्यादा समर्थन है। मैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात करूंगी। पिछले 1 साल में विनेश फोगाट ने बहुत कुछ देख लिया। मतलब पहले तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया ब्रजभूषण के खिलाफ, उसके बाद वो ओलंपिक्स में गई, 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण बाहर हो गई। अब कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और तुरंत मतलब शामिल किया और फिर तुरंत टिकट दे दिया। ये क्रोनोलॉजी समझ रही हैं आप? शी इज़ नॉट ए सिंगल गर्ल जिसके साथ ऐसा हुआ है। हमारे भारत में बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोल नहीं पाई हैं, जिनकी बात आगे नहीं पहुंच पाई है। हम हमेशा उनके साथ हैं। जब वो प्रॉब्लम में थी, जंतर मंतर में बैठी थी, मैं भी उनका साथ देने गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो एक कैंडिडेट के रूप में आई है तो हमें नहीं पता उनके अंदर कैसी बुखलाहट मची हुई है कि ये अफवाहें फैलानी शुरू कर दिया उन्होंने कि कविता ने समर्थन दे दिया। लेकिन मैं सभी अपने जो दर्शक हैं, मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कविता दलाल कभी गलत के साथ समझौता नहीं करेगी, कभी उनके साथ विश्वासघात नहीं करेगी। उनमें इतना दम है, मुझ में इतना दम है, पार्टी में इतना दम है, ईमानदार पार्टी है। हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनके मुद्दों की बात करते हैं और उन पर जो गारंटी देते हैं वो काम करते हैं। सभी समर्थक कभी भी किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना है। ये हमारा जो साथ मिल रहा है लोगों का, ये कहीं ना कहीं उनको परेशान करने लगा है। लेकिन आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट के कारण ओलंपिक्स में जो हुआ उससे विनेश फोगाट की जो करियर थी उसको थोड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिल गया? देखो, कहीं ना कहीं हमारा समाज की बहुत खूबसूरती है। जब किसी को समस्या आती है तो सब लोग एक साथ मिल के आ जाते हैं। ऐसा ही उनके साथ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने लोगों की भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाया है यहाँ पर, उनको एक कैंडिडेट बना के। लेकिन लोग अच्छी तरह जानते हैं कांग्रेस यहाँ पे 10 साल रह के जा चुकी है, उनका राज देख चुके हैं, बीजेपी का राज देख चुके हैं, जेजेपी का देख चुके हैं, एनएलओ का देख चुके हैं। अब हरियाणा को एक नए विकल्प की जरूरत है और आम आदमी पार्टी से बढ़िया विकल्प उनके पास है नहीं। आपकी बातों से ना कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि विनेश फोगाट के लिए अभी भी आपके दिल में जो है हमदर्दी है मौजूद। एक महिला प्रतिद्वंदी है वो आप? एक महिला होने के नाते हमेशा हर महिला, हर बेटी, उसके प्रति मेरी हमदर्दी है। लेकिन वो जिस तरीके से अब राजनीतिक स्टंट कर रही हैं वो उनकी विचारधारा है, वो करे जो मर्जी करना है। लेकिन मैं हमेशा लोगों का आशीर्वाद लेके आगे चली हूँ, आगे बढ़ी हूँ। ऐसा हो सकता था कि अगर वो राजनीति में कदम नहीं रखती तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए वो खड़ी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता। अब ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली ओरिएंटेड हो गया, उनका जो पूरा प्रदर्शन था, जो भी जिस चीज़ के खिलाफ वो खड़ी थी, अब वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है। तो इस पर क्या? लोग समझ रहे हैं इस बात को भी, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि वो जो पहले जितनी भी घटनाएं हुई वो किस तरीके से मैनिपुलेट की गई हैं और अब इनका एजेंडा क्या है, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। खिलाड़ी होने के नाते सब उनके साथ थे, लेकिन आज भावनाएं दूसरी हैं लोगों की। लोग तो अपने बीच का प्रत्याशी चाहते हैं जो उनके बीच में रहता है। बाहर के लोग उनकी समस्या नहीं समझ सकते। मेरा मालवी गाँव में जन्म है, मैं इन्हीं गड्ढों से, इन्हीं रोडों से संघर्ष करके आगे तक पहुँची हूँ। कई साल से मैं लोगों के बीच में वो समस्या सुन रही हूँ, तो मेरा हल्का पूरा जानता है कि कौन हमारा है, कौन हमारे दर्द को समझ सकता है। जी बिल्कुल, अब आने वाले समय में ये तो चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं बता दूं दर्शकों को कि इनको लेडी खली के नाम से भी जाना जाता है। आपके मुद्दे क्या होंगे जुलाना? हमारे मुद्दों की तो कमी नहीं है, लेकिन हमारे केजरीवाल साहब ने हमें 5 गारंटी देकर लोगों के बीच में भेजा है। फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य,
महिलाओं का मान सम्मान, युवाओं के लिए रोजगार, ये तमाम समस्याएं हैं। और हमारे यहाँ खिलाड़ियों के लिए कोई भी स्टेडियम की सुविधा नहीं है। पीने के पानी तक के यहाँ पे लाले पड़े रहते हैं। रोडों पे आप देखेंगे गड्ढों के सिवाय आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम एजुकेशन को इतना मजबूत बनाएं कि जहाँ पर गरीब का बच्चा भी और अमीर का बच्चा भी एक ही बेंच पर पढ़कर आगे बढ़े और इंजीनियर डॉक्टर बने। एक पंचर लगाने वाला भी अपने बच्चों के लिए सपने देखता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। महंगी महंगी फीस के कारण वो पढ़ा नहीं पाता है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम सबको बराबर शिक्षा देना चाहते हैं, स्वास्थ्य देना चाहते हैं। आप खुद एक पहलवान है, पहलवानों के लिए कुछ करने का सोचा है आपने? बिल्कुल, सबसे बढ़िया प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि हमारे हरियाणा में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत खिलाड़ी हैं। मैंने जब खेल शुरू किया था, मैंने दूसरे प्रदेशों में जाकर ट्रेनिंग की थी। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे स्टेडियम बनाए गए हैं, आप जाके देखेंगे ताले लगे हुए हैं, ताले लटके हुए हैं। मैं चाहूँगी कि मैं अपने हर खिलाड़ी को अच्छा स्टेडियम दूँ, अच्छे कोच, अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर लेके आऊँ, ताकि जो भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, अगर खेलना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कविता जी ने बहुत साफ और सीधे शब्दों में ये बात कह दिया है कि कंपटीशन चाहे जो भी हो, जीत हमेशा सच्चाई की होगी और वो सच्चाई के साथ खड़ी हैं। आने वाले वक्त में क्या नतीजा होगा वो पता चल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ABP लाइव। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।